एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल जो मैंने आपको एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था यूट्यूब पर, उसमें जस्ट बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो सॉल्यूशन चैप्टर पे आएगी। तो थोड़ा सा बस उससे पहले मेरे को आपके साथ थोड़ा सा एक डिस्कशन करना था। जो हमारा जो अभी जो सीबीएसई ने अभी जो डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं, जो डिलीटेड क्वेश्चंस जो हैं फ्रॉम द सेशन ऑफ 2020-2021, तो उसके कुछ डिलीटेड क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको बताने थे, आपको कन्वे करने थे कि आप अगर आप जो बच्चे जो भी क्लास 12 में हैं एंड दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन, तो उन्हें बेसिकली मुझे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि वो कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बुक्स में जो इस ईयर के लिए अभी नहीं है, बट फॉर द कमिंग सेशन हम नहीं कह सकते, हो सकता है सब कुछ कवर हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सॉलिड स्टेट का नाम खोया हुआ सा था कई दिनों से, कई सालों से सॉलिड स्टेट इवन सिलेबस में नहीं था, but from this session they have introduced this solid state chapter, but the topics have deleted from this basically the syllabus. So just I have to tell you this. So guys, if you like the video then please do like, share and subscribe. So चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first chapter which is सॉलिड स्टेट, तो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपको बेसिकली बता दिया है कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, बट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई एंड नीट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग. But first your focus will be on only on the syllabus part, that is right now in this year syllabus जो अभी syllabus में है वो अभी आपको करना है. And after whenever you will get the time, whenever you will be having any extra time, उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी जो भी related topics हैं that you will cover them. Okay, so now let's start. तो आपके जो in text questions हैं, जैसे आपका 1.23 and 1.24, that is your NCERT question, in text question from chapter number 1. सॉलिड स्टेट, जिसका अभी तक हमने कोई नाम भी नहीं सुना था, लेकिन इस ईयर ये आपका सिलेबस में आया है. एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके हैं, ये आपको नहीं करने हैं, तो प्लीज प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अभी ना करें क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है. ये वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स आपके अब की बार डिलीट हो चुके हैं सिलेबस से. इन द सेम वे सॉल्यूशन चैप्टर में आपको जो मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल मोलर मास इज नॉट देयर एज वेल एज वांट ऑफ फैक्टर आल्सो हैज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, तो उसी के दो टॉपिक्स आपके दो क्वेश्चंस आपके आते हैं, दैट इज 2.12 एंड 2.13 along with NCERT question that is 2.40. okay, so now let's move to the next chapter which is electrochemistry. तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो 3.13, 3.14 and 3.15 only in text question is there which is not in your syllabus now. There is no any NCERT question that is to be included here. तो यहाँ पर NCERT के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस आपको क्या नहीं करना है जो यहाँ पर मेंशन है. केमिकल काइनेटिक्स में आपका 4 पॉइंट, जैसे आपकी आरएनएस इक्वेशन अब की बार आपकी निकाल दी गई है, आरएनएस इक्वेशन आपकी सिलेबस में नहीं है, तो बस कुछ इसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं. 4.15 लाइक दिस, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं फॉर द नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री. 5.4, 5.5, 5.6 in the same case NCERT questions that you don't have to do. Next B block elements में 7.7, 7.8, 9, just like this, these are the questions. Okay, and देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 that is जनरल प्रिंसिपल का जो आपका चैप्टर है, अगर मैं उसको बोलूँ तो मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है that is completely removed from the syllabus. Entire chapter is removed from the syllabus, मतलब आपको वो चैप्टर देखना ही नहीं है, वो चैप्टर आपके सिलेबस में है ही नहीं. और आपको एक बहुत अच्छी और एक बात बता दूं, the last 2 chapters which is chemistry in everyday life and polymer, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस में नहीं है. तो बस हाँ, एक पॉइंट जरूर रहेगा कि अब लेवल बढ़ जाएगा कंपटीशन का, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत मतलब कम हो चुका है. 3 चैप्टर्स बेसिकली सीधे सीधे आपके खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपका कंपटीशन बढ़ेगा. तो अगर अभी भी आप अभी घर पे हैं, ऑब्वियसली आप घर पर ही हैं और अभी आप ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, स्कूल से ट्यूशंस भी आप लोग ले रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से कीजिए कि आप अपना बेस्ट दे पाएं. आप जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इस टाइम, तो प्लीज डू इट, डोंट डिनाई फॉर एनीथिंग. आप किसी भी चीज से भागिए नहीं. नेक्स्ट बी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जाम्पल भी आई हैव इंक्लूडेड हियर, जो एग्जाम्पल भी आपके सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, दैट आई हैव आल्सो मेंशन.
Coordination compounds 9.3, 9.4 from NCERT only. Sorry, from in-text questions, and from NCERT 9.8, 9.9 like this. Examples that are removed from the syllabus, which is 9.4, 9.5 and 9. हाँ जी, सो द नेक्स्ट चैप्टर विच इज हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स. हेलोएल्केन हेलोएरीन में आपका इंटेक्स्ट में से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी रिमूव हुआ हो. एनसीईआरटी में से है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो 10.13. तो ये सिर्फ आपको नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. चैप्टर नंबर 11 बेसिकली जहाँ से हमारी एनसीईआरटी ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है. चैप्टर नंबर 10, 11, 12 and 13. There are 4 chapters which are of organic and these all 4 chapters are very very much important. तो ये आपको सारे ही करने हैं. Nothing is removed from the syllabus nor from NCERT nor from the NCERT. Exercise in text में से कुछ भी नहीं गया है आपका, एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं गया. Each and everything is there. अमाइंस में है आपका थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको मेंशन कर लीजिएगा, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. 13.9 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल का है आपका 13.5 क्वेश्चन. नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें से 13.7 का सेकेंड पार्ट, 13.8 का फोर्थ पार्ट, 13.9 का फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट. इन द सेम वे 13.11 मतलब 13.11 क्वेश्चन का है सेकेंड, फोर्थ एंड सेवेंथ पार्ट. तो ये आपको नहीं करना है. नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल. इन टेक्स्ट में से 14.2, 6, 7 and 8 नहीं करना है और एक्सरसाइज में से आपको ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं. रही बाकी 3 चैप्टर्स की बात, दैट आई हैव नॉट टेल यू. जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं वो है आपका पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड मेटलर्जी. ये चैप्टर आपको नहीं करने हैं. आपको ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में से कम्प्लीटली रिमूव्ड है. फॉर नाउ अभी नहीं करने हैं, पर आप जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, लाइक आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप जब भी प्रिपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली इन चैप्टर्स को कवर करना है. तो वो तो बात की बात रहेगी कि आप इसे बाद में कवर करेंगे, बट स्टिल नाउ ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है. तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेटेज होगी वो आपकी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 मार्कर ये चैप्टर होता है, 3 मार्कर ये चैप्टर होता है. मेटलर्जी 5 मार्क्स में आ जाता है, 5 to 6 मार्क्स में. तो 10 मार्क्स आपके यहीं पर रिड्यूस हो गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मार्किंग आपकी बढ़ जाएगी. और बेसिकली आपका सॉलिड स्टेट रिड्यूस हुआ है तो 6 to 7 मार्क्स का, 6 मार्क्स का कम से कम हम बोल सकते हैं कि 6 मार्क्स का आपका सॉलिड स्टेट आपका आएगा ही आएगा. तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए. अदरवाइज मैं आपको एक पीडीएफ भी इसकी शेयर कर दूंगी, आप उसको पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो इन क्वेश्चंस को आप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है. सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बहुत जल्द आपके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे. स्टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.